उस ग्राफिक्स बनाते हैं। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान हो गया है, पहली लाइन यही है। दूसरी लाइन यह है कि उलेमा बोर्ड ने इंडी को समर्थन के संकेत दे दिए हैं, समर्थन के संकेत दिए हैं। चिट्ठी इधर से गई नहीं कि उधर से जवाब आ गया। और 17 मांगे जो कि मांगी गई थी उन्हें मानने के लिए तैयार है। आप कुछ भी करिए भाई, लेकिन हम मानने को तैयार हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 17 मांगों की लिस्ट भेज दी और उलेमा बोर्ड ने इस सिलसिले में इंडिया अलायंस को चिट्ठी लिख दी कि भाई हम तैयार हैं, आप सिर्फ तैयार रहिए वोट करने के लिए, हम तैयार हैं आपके साथ। और बोर्ड की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष है नायाब अंसारी, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी और इसके बाद जवाब आने शुरू हो गए। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध हो, पहली मांग। दूसरी मांग, वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ की सहायता मिले। तीसरी मांग, नौकरी शिक्षा में मुसलमानों को 10% का आरक्षण मिले। चौथी मांग, मुसलमानों को महाराष्ट्र पुलिस की भर्ती में वरीयता मिले। पांचवी मांग, इमाम और मौलानाओं को हर महीने 15,000 रुपए मिले। यह डिमांड है। डिमांड अगली सुनिए, दंगे के आरोप में जो भी लोग जेल में हैं उन बंद मुसलमानों को छोड़ दिया जाए। छठी मांग, मस्जिद, कब्रगाह और दरगाह की जमीन जो है उनका सर्वे कराइए। सातवीं मांग, नीतीश राणे जैसे विवादित बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई कीजिए। अगली डिमांड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। खबर है कि इंडिया अलायंस ने सभी मांगे मान ली हैं। यह खबर है। राज्य में सरकार बनने पर पूरा करने का भरोसा दिया कि हमारी सरकार बनाई है, हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। राहुल की कांग्रेस और पवार की एनसीपी ने यह भरोसा जता दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एआईयूबी को जवाब भेजा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, चुनाव में समर्थन के लिए भाई शुक्रिया, हमें उम्मीद है आप हमारे उम्मीदवार के लिए प्रचार जरूर करेंगे। अगर सरकार बनते ही आपकी मांगों पर निश्चित तौर पर हम कदम उठाएंगे। तो पवार की एनसीपी जो शरद पवार की है, समर्थन के लिए उन्होंने भी शुक्रिया कह दिया, उन्होंने भी एक लेटर जारी कर दिया। और पवार की पार्टी ने भी उलेमाओं से प्रचार करने की अपील की है, भारी संख्या में प्रचार कीजिए। तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सुन्नी मुसलमानों की एक संस्था, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए आप। और 1989 में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की स्थापना हुई। एआईयूबी का मकसद है जो मुस्लिम वर्ग है उसे आप एक रखिए, एकत्रित रखिए। दिल्ली में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का दफ्तर है, तो पता भी हमने आपको बता दिया। तो ये सारी जानकारी, तो बहुत जो चीजें हैं। और उस्मान शेख ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताते हैं। क्या रिएक्शन है जरा देखिए। तो आपसे किससे मुलाकात हुई थी? हमारी शरद पवार जी से मुलाकात हुई, जयंत पाटिल से हुई, उदय ठाकरे जी से हुई, तुम्हारे नाना पटोले जी से हुई। अच्छा, तो इन्होंने आपकी जो मांग है, 17 मांगे है ना आपकी? जी सर। तो उन्होंने कहा कि आपको कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपकी जो 17 मांगे हैं उसको हम पूरा करेंगे, ऐसा? संविधान के दायरे में। अच्छा, तो संविधान के दायरे में बैठती है वो मांगी मंजूर करेंगे आपकी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र को। दूसरा ये है कि आपने रिजर्वेशन की मांग की है? रिजर्वेशन की मांग की है ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार रिजर्वेशन मांगा है हमने। अच्छा, अभी प्रचार कर रहे हैं उनके लिए? अभी हमारे जो भी है करेंगे अभी आगे। अभी तो कुछ प्रचार हो चुका है, कुछ बाकी है, कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज और मेंशन की है आपने कि आरएसएस को बैन किया जाए। देखिए, बहुत सारी बातें आप जो पूछ रहे हैं ना मीडिया वाले, उसके अंदर कैसा रहता है ये मैंने बताया है ना आपको कि संविधान के दायरे में जो बात होंगी वही होंगी मंजूर। हम हमारे लिखने से और बोलने से क्या उस पर प्रतिबंध लगने वाला नहीं है। बराबर, तो संविधान कहता है वही होगा ना। तो बात ऐसे शुरू होती है। यूबीटी के नेता और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, इस पर रिएक्शन जानना बेहद जरूरी है। देखिए रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से क्या कह रहे हैं और यूबीटी के नेता क्या कह रहे हैं। अब अमित शाह जी चाहे जितना भी बयान दें कि महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा है, ये मुसलमानों को 10% आरक्षण देने वाली है, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं, बेबुनियाद बातें, निराधार बातें हैं। जब पता चल चुका है कि हमारे पैरों के नीचे सब जमीन खिसक गई है और महायुति की करारी हार होने वाली है, तब आनन फानन में ऐसी गलत बयानबाजी करके महाविकास आघाड़ी के खिलाफ एक दुष्प्रचार फैलाने का जो अभियान अमित शाह जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है, और उसमें प्रधानमंत्री जी भी अब शामिल हो गए हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको?
वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। समीकरण क्या है? आखिर क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आंकड़े क्या कहते हैं? प्रतिशत क्या कहता है? इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं क्यों ध्यान दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में इंडी और एनडीए में कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। लोकसभा चुनाव में एनडीए पर इंडी भारी पड़ा था। फिर से सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव में एनडीए पर इंडी गठबंधन भारी पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बाजी पलटती दिख रही है और इसलिए इंडिया अलायंस को मुस्लिम वोटों का सहारा है। इसलिए मुस्लिम वोट के लिए इंडी अब हर दांव पे जो आजमा रहा है। आंकड़ों पर अगर गौर कर लीजिए तो महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट सबसे अहम है। महाराष्ट्र में अगर आंकड़ों को आप देखें तो 11 करोड़ 24 लाख आबादी है महाराष्ट्र में। अब आइए इसमें नीचे बढ़ते हैं। मुस्लिम आबादी इसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा है। जो आबादी है, कुल आबादी है, उसका लगभग 12% हिस्सा मुस्लिम है। 38 विधानसभा 288 सीटें हैं। 38 विधानसभा सीटों पर 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनमें से 9 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और केवल माया नगरी मुंबई की बात कर लें तो 10 सीटों पर 25% मुस्लिम है। तो लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट इंडी अलायंस को मिले, विधानसभा चुनाव में अलायंस की उम्मीदें मुस्लिमों पर टिकी हैं। तो ये जो अंदाज है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ललक है, बहुत कुछ है मन के अंदर, सब कुछ करने को तैयार हैं, चिट्ठी भी लिख दी है। अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे रिएक्शन आएंगे, देखते जाइए। से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी का बस चले तो कोई अलगाववादी संगठन से भी ये सपोर्ट ले लेंगे। जो लोग अलगाव की बात करते हैं, जो दरार की बात करते हैं, उनसे भी ये सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को किसी शर्त पर चुनाव जीतना। मैंने ना ही पत्र देखा, ना किसी की मांगे सुनी, ना मांगे पढ़ी, ना मांगों को स्वीकार किया गया है कि नहीं पता नहीं। कोई भी एक फोटोग्राफ आप दिखा दीजिए जहां किसी नेता को मिलकर उन्होंने पत्र दिया होगा। सच्चाई ये है कि भारतीय